आजकल ये हो रहा, पिछले कुछ दिनों से जब भी सुबह सोकर उठता हूँ एक वीडियो नज़र आता है और वो वीडियो सीधे तिहाड़ से आता है और उस वीडियो में जो जेल मंत्री हमारे दिल्ली सरकार के, कभी वो खाना खाते हुए या फिर उनके मालिश करते हुए वो तस्वीरें आती है। आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो लीक कौन कर रहा है, क्योंकि जेल तो दिल्ली सरकार के तहत ही आता है। नहीं, जेल दिल्ली सरकार के तहत कहने को आता है। जेल के डीजी जो है वो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, तो जो डीजी अपॉइंट करता है उसी के अंडर में आता है। जैसा आपने कहा, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जेल का वीडियो बाहर लीक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कौन मालिश कर रहा है उसका बैकग्राउंड, सारी डिटेल्स बाहर लीक हो जाए? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसे जेल के वीडियो अगर लीक होने लग गए तो फिर तो तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी का क्या होगा? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या है। सत्येंद्र जैन साहब बहुत ही कट्टर जैनी परिवार से आते हैं और जैन धर्म के सारे असूलों का पालन करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कसम खाई हुई है कि जब तक सवेरे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। शाम को सूरज गिरने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो खाना नहीं खाते। जब से वो जेल में गए हैं तब से वो मंदिर नहीं जा सकते, तो मंदिर नहीं जाते तो वो खाना नहीं खाते। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पिछले 6 महीने से जब से वो जेल में उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। वो केवल थोड़े से फ्रूट्स और सैलेड के ऊपर ज़िंदा है। तो अगर वो फ्रूट्स और सैलेड, अगर उनका जैन धर्म कहता है कि अगर उन्होंने ये कसम खाई हुई है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगा नॉर्मल खाना नहीं खाऊंगा, तो उसकी सेंटिमेंट को तो रेस्पेक्ट, एक मिनट, रेस्पेक्ट करना जेल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। उस पर बार बार दबाव डाला जा रहा है जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा कि आप अपना ये व्रत तोड़ दीजिए। आज शायद कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा, जेल अथॉरिटीज़ ने, कि हम इनको इतनी बार कह चुके हैं कि आप नॉर्मल खाना खाइए। वो नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहते, वो अपना इस व्रत को पालन करना चाहते हैं। या तो उनको डेली मंदिर ले जाओ, और अगर मंदिर नहीं ले जा सकते तो आप उनको वो दे दीजिए। रिलीजियस, किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को रेस्पेक्ट करना, ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि वो किया जाएगा। तो आप उसको क्यों ज़बरदस्ती उसका व्रत तोड़ने के लिए कह रहे हैं? वो इतना ही कह रहे हैं कि मेरे को डेली फ्रूट्स और वो उसके ऊपर मैं रहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जेल के अंदर से इस तरह की तस्वीरें बाहर निकलना सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। ये बात सही है कि जेल के अंदर की चीज़ें बहुत ही, मतलब वहाँ पे सुरक्षित होनी चाहिए, इस तरह से बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जैन जी से पहले जो पहला वीडियो तिहाड़ से बाहर निकला था, वो निकला था सुकेश चंद्रशेखर का, जो एक ठग जेल में बंद है, और उसने भी आपके नाम बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे थे। अब इसमें ये तो सारा राजनीतिक मामला है। नगर निगम का चुनाव आ रहा है जहाँ पे 15 साल से बीजेपी है। गुजरात का चुनाव आ रहा है जहाँ पे 27 साल से बीजेपी है। आज जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने 15 साल में एमसीडी में क्या किया, आपने 27 साल में गुजरात में क्या किया, तो वो एक सुकेश चंद्रशेखर का एक चिट्ठी लेके आते हैं, एक वो लेके आते हैं। सुकेश चंद्रशेखर वही भाषा बोल रहे हैं जो कि बीजेपी के नेता बोलते हैं। तो मेरी समझ में तो इन्हें सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना के गुजरात भेज देना चाहिए। और मेरी नज़र में जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की है सुकेश चंद्रशेखर की, अच्छा होगा अगर उसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया जाए। तो हो सकता है जब सारी की सारी बीजेपी को वोट लेने के लिए सुकेश चंद्रशेखर के पैर पकड़ने पड़ते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दो, हो सकता है वो उनको थोड़े बहुत वोट दिला दे। आप वैसे सुकेश चंद्रशेखर को जानते नहीं, कभी मिले नहीं, पार्टी में लाने की जो बातें, सारे इल्ज़ाम लगे थे, आपने शायद पहले भी सफाई दी थी। आप भी कमाल करते हैं। नहीं, मैं जानना चाह रहा था। आप भी बीजेपी के बुलावे में आ गए। नहीं, मैं इस पे आपसे बाद में बात करूंगा ज़रूर, जो आपने अभी कहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा। दूसरी, अब इस देश के जितने बड़े ठग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। इस देश के जितने लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, वो अपने आप को बचाने के लिए एक ही पार्टी में जाते हैं। वो पार्टी उनको संरक्षण देती है। सब जानते हैं कौन सी पार्टी में जाते हैं। हमारा उससे क्या लेना देना? उसे बचाना है, उसे अपने आप को बचाना है, उसे अपने आप को
बरी करवाना है उसे, तो वो उस पार्टी का सहारा ले रहा है, उस पार्टी के बिहाफ पे बैटिंग कर रहा है। सहारा लेने के लिए उस पार्टी की बिहाफ पे बैटिंग कर रहा है। आपने मैंने आप ही का बयान पढ़ा था कि करीब आपकी जो पार्टी के एमएलए या बाकी लोग हैं 150 से ज़्यादा 167 केस 167 हमारे ऊपर, केसेस हैं। 167 केस हमारे एमएलए पे लगा रखे हैं। उसमें से 135 केसेस में हम बरी हो चुके हैं, हमारे एमएलए सारे केस फर्जी हैं। और जो केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट से इतनी लताड़ पड़ती है, इन लोगों को इतनी लताड़ पड़ती है, उसके बाद भी फर्जी केस, फर्जी के फर्जी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सारी चीज़ें पीएमओ से डायरेक्शन हो रही हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरा का पूरा केस पीएमओ से डायरेक्शन दी गई। ये जितने वीडियो आए, मैंने कई सारे सीनियर एडिटर्स से, सीनियर पत्रकारों से, मालिकों से चैनलों के बात की। मैंने कहा ये क्या वीडियो चला रहे हैं आप डेली के बेसिस पे? बोले सर हम क्या करें, धमकियां आ रही हैं पीएमओ से। जिस देश का राजा सवेरे से शाम तक ये सोचेगा कि मैं फर्जी केस में लोगों को कैसे पकड़ूं, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? सोचने वाली बात है।